हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने चैनल टेलर ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर डिटेल में न्यू क्वेश्चन बैंक की। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझा जाता है, जिसको कभी रटा नहीं जाता है। तो ग्रामर को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आई हैव सीन ब्लैंक प्लेसेस। ऑप्शन आपके सामने है मच, मेनी। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा मेनी। ओके, ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि राइट आंसर मेनी होगा, लेकिन ये मेनी क्यों होगा इसको भी जान लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, हम मेनी का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, और मच का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। इट मींस जिनको नंबर्स में बताया जाता है, जिनको 1 2 3 करके बताया जाता है, उसके पहले हम मेनी का यूज किया करते हैं। ओके, जिसकी मात्रा बताई जाती है, जो सिंगुलर वर्ड होता है, उसके पहले हम मच का यूज करते हैं। जैसे कि मेनी बुक्स, मेनी प्लेसेस हो सकता है, मेनी कार्स, मेनी ट्रीज, मेनी फ्रेंड्स। मच का यूज करते हैं, जैसे मच वाटर, मच ऑयल, मच नॉलेज, मच डीजल। इसीलिए यहां पे जो राइट आंसर होगा मेनी। आई हैव सीन मेनी प्लेसेस। प्लेसेस मतलब होता है स्थान या जगह। आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, मैं बहुत सारी जगहों को देख चुका हूं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा मेनी। ओके, जानते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है द बॉय ब्लैंक द बर्ड। ऑप्शंस आपके सामने है कैच, कैचेस और एक और कैच है, इसमें स्पेलिंग थोड़ी चेंज है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा कैचेस। अब राइट आंसर कैचेस क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए, द बॉय जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जी हाँ, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दूसरी बात यहाँ पे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, और आपको यहाँ पे वर्ब फिल करना है, मेन वर्ब फिल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस आई एस का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये द बॉय है, तो राइट आंसर होगा द बॉय केचेस द बर्ड्स। ओके, केच मतलब होता है पकड़ना। द बॉय केचेस द बर्ड, लड़का पक्षी पकड़ता है। ओके, लड़का पक्षी पकड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा कैचेस, क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से क्लियर दिखें। देखिए, हमारा क्वेश्चन थर्ड है ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ऑप्शन आपके सामने है अ लिटिल फ्यू। तो देखिए, यहाँ पे नॉलेज है, सबसे पहली बात जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे फ्यू तो नहीं आएगा। पहली चीज, फ्यू का यूज करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। ओके, तो फ्यू तो यहाँ से नहीं आएगा। अब लिटिल, अ लिटिल। तो देखिए, लिटिल और अ लिटिल में देखिए, हम लिटिल का यूज करते हैं जब कोई चीज़ बिल्कुल ना के बराबर होती है, और लिटिल का यूज करते हैं जो चीज़ कम है लेकिन जिसका पॉजिटिव सेंस निकलता है, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे अ लिटिल। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा सा ज्ञान मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक चीज़ होती है। तो अ लिटिल नॉलेज मतलब ये पॉजिटिव सेंस बताएगा, क्योंकि नॉलेज है तभी तो यहाँ पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेंजरस थिंग है, और नॉलेज नहीं होगा तो फिर वहाँ पे तो हम ना के बराबर कहेंगे, तो फिर वो लिटिल हो जाएगा, अ लिटिल नॉलेज। ओके, बात करेंगे हम क्वेश्चन 4 के बारे में। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे। ऑप्शन आपके सामने मे, माइट, कांट। आप भी यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और राइट आंसर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप राइट आंसर बता सकते हैं, और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट ही है। ओके, आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे। ऑप्शन आपके सामने मे, माइट, कांट। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा मे। आई थिंक इट मे रेन टुडे। अब जान लीजिए मे क्यों होगा। देखिए, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, इट मे रेन टुडे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने की संभावना है। और जब संभावना, जब पॉसिबिलिटी की बात होती है, तो हम मॉडल यूज करते हैं मे का। जी हाँ, प्रेजेंट की बात होती है, और प्रेजेंट में हम यहाँ पे कोई फ्यूचर की या कोई पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। कांट कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है, और माइट जो है ये मे की पास्ट फॉर्म है, तो माइट का यूज किया जाता है पास्ट में। लेकिन सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हम यहाँ पे मे यूज करेंगे। पास्ट में हम माइट यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। तो आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है, या शायद आज बारिश हो, इसलिए यहाँ पे मे राइट आंसर होगा। ओके, चलिए जान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है there are precious books in the library। there are blank precious books in the library। ऑप्शंस आपके सामने है मच, एनी, सम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बुक्स के बारे में बात चल रही है। बुक्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसमें से मच तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसको हम कट कर देते हैं पहले। मच यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मच का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। ओके, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे एनी और सम के बारे में। तो देखिए, एनी का यूज किया जाता है निगेटिव
और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जी हाँ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। तो सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव। तो अब बचता है हमारा सम, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में कुछ कीमती पुस्तकें हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सम। सम का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले होते हैं, जिनके पॉजिटिव आंसर आने के चांसेस होते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में भी हम सम का यूज करते हैं, वो हम आगे जानेंगे। ओवरऑल इसका राइट आंसर होगा सम। जान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, माय ब्रदर इज ब्लैंक इंजीनियर। आर्टिकल आपके सामने द, एन और अ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा एन। अब एन क्यों होगा इसको भी डिटेल में समझ लीजिए, जान लीजिए। देखिए यहाँ पर आर्टिकल एन और द और आ में से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो आर्टिकल एन है, एन का हम यूज़ करते हैं जब हिंदी के अकॉर्डिंग हम किसी वर्ड को रीड करेंगे तो वाउल साउंड जो आएगा आ, ई, ए, ओ, तो जो स्वर होता है हिंदी में, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे किसी वर्ड को रीड करेंगे तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर और उसका जो साउंड है वो आ, ई, ए, ओ अगर होता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल एन लगाते हैं। और का, खा जो व्यंजन, जो कंसोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पे हम आ का यूज़ करते हैं। और द एक डेफिनेट आर्टिकल है और द का यूज़ किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इंजीनियर के बारे में, तो राइट आंसर होगा इंजीनियर। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। ओके, इसलिए यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि इंजीनियर को आप लिखेंगे तो ई का साउंड आएगा और ई जो साउंड दे रहा है इसलिए हम यहाँ पे एन यूज करेंगे। जाते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। क्वेश्चन 7 है, डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। ओके, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एनी और सम। अभी मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में हम यूज करते हैं एनी का और अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में हम यूज करते हैं सम का, इसलिए यहाँ पे आएगा एनी। डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, तो एनी का मतलब यहाँ पे निकलेगा कोई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एनी यूज करेंगे। अगर किसी मॉडल से, कोई वुड से, कुड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई होती है, वहाँ पे हम सम का यूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये सिंपल सा एक सवाल है तो हम एनी यूज करेंगे। क्वेश्चन 8 के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम। ईदर और नीदर, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस ईदर को आइदर और नाइदर भी पढ़ा जाता है, क्योंकि ईदर और नीदर ये अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और ब्रिटिश इंग्लिश जो हम यूज करते हैं इसमें यहाँ पे इसको आइदर और नाइदर बोला जाता है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, आई डोंट लाइक मतलब मैं पसंद नहीं करता, ईदर ऑफ देम मतलब दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। ओके, नाइदर जो वर्ड है इसमें नॉट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो नाइदर के साथ नॉट नहीं आता है, क्योंकि नाइदर में नॉट ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। नाइदर है, अनलेस है, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उनके साथ नेगेटिव में हम नॉट यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें नॉट ऑलरेडी जुड़ा होता है। लेकिन जो सेंटेंस है इसमें डोंट जो है इसमें नॉट लगा है, इसलिए यहाँ पे डबल से नाइदर का यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे यूज होगा आइदर का। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। ओके, अगर यहाँ पे नोट नहीं लगा होता तो हम यहाँ पे आई नाइदर का यूज कर सकते थे। ओके, आई लाइक नाइदर ऑफ देम इस तरह से हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डोंट लाइक है तो हम यूज करेंगे आइदर का। बात करेंगे क्वेश्चन 9 के बारे में। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग। ओके, यहाँ पे ऑप्शन मस्ट है और शुड है। तो देखिए यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, किसी को एक सलाह दी जा रही है कि यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा शुड। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग मतलब कि तुम्हें धूम्रपान करना स्टॉप कर देना चाहिए, ये एक एडवाइस दी जा रही है। ओके, किसी को फोर्सफुली नहीं किया जा रहा है, ये एक सिंपल सी सलाह दी जा रही है। अब आप किसी को फोर्सफुली कहेंगे कि तुम्हें धूम्रपान करना स्टॉप कर देना ही चाहिए, बंद ही कर देना चाहिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मस्ट का यूज हो जाता है। ओवरऑल यहाँ पे शुड इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन 10 के बारे में। तो देखिए इसका 10 को नंबर का क्वेश्चन है, वी आर गोइंग ब्लैंक अ मैच टुडे। प्ले, प्लेज और प्लेइंग, टू प्ले, प्लेड, इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए वी आर गोइंग मतलब कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टू प्ले अ मैच टुडे, हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं। तो देखिए जहाँ पे जब डबल वर्ब दी गई हो तो पहले तो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, उसके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो गोइंग के बाद यहाँ पे डायरेक्ट प्ले नहीं आएगा या प्लेज या कुछ भी नहीं आएगा, टू प्ले आएगा। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, या फिर जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई वांट टू प्ले अ क्रिकेट, या आई वांट टू प्ले अ मैच टुडे, या आई वांटेड टू प्ले अ मैच। तो जो फर्स्ट वाली जो वर्ब रहती है वो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, सेकंड हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए आएगा टू प्ले। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, टू प्ले।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, माय फ्रेंड लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली। ऑप्शन आपके सामने इन, एट, इनटू जो कि प्रीपोजिशन है। अब देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली जो कि भारत की कैपिटल है, एक सिटी है, तो इसके बिफोर हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन इन। मतलब इन का यूज़ किया जाता है बिग प्लेसेस, बड़ी जगहों के नाम के पहले, और एट का यूज़ किया जाता है छोटी जगहों के नाम के पहले, और इनटू को यूज़ करते हैं कोई मूवमेंट के लिए। ओके, इसलिए यहाँ पे आएगा इन। माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा दोस्त न्यू दिल्ली में रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। ऑप्शन आपके सामने वुड, कुड, शुड। देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड आया है लेस्ट, इसको देख लीजिए ध्यान से, लेस्ट, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा शुड। लेस्ट के साथ यहाँ पे शुड का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है, वुड और कुड नहीं आएंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शुड। याद रखिएगा, इसके साथ जब भी लेस्ट वर्ड आ जाए तो उसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस में शुड ज़रूर आता है। क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का है, राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक टी। ऑप्शन आपके सामने 8, 2, देन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रेफर्स, और प्रेफर्स मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा 2, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। मतलब कि राम जो है वो चाय से ज़्यादा मिल्क को पसंद करता है। ओके, प्रेफर्स करता है मतलब पसंद करता है, लाइक करता है। तो यहाँ पे प्रेफर्स के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2, प्रेफर्स के साथ 2 का यूज़ किया जाता है, तो मिल्क टू टी, देन यहाँ पे नहीं आएगा। कंपेरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेफर्स जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस तरह के जो भी वर्ड्स रहते हैं इनके साथ 2 का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर 2 होगा। बात करेंगे क्वेश्चन 14 के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर डेविड इज़ ब्लैंक यूरोपियन। ऑप्शन आपके सामने ए एंड द। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये यूरोपियन है, यूरोपियन। तो देखिए यूरोपियन है, तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है ये या का साउंड आ रहा है। यूरोपियन को जब आप लिखेंगे या, जो कि एक कंसोनेंट साउंड है, एक व्यंजन साउंड है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आ। माई फ्रेंड इज़ अ यूरोपियन, मेरा दोस्त एक यूरोपियन है। तो यूरोपियन के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, मतलब आ इसको कहा जाता है। जैसे अमेरिकन है, इंडियन है, इस तरह से हम यूज़ करेंगे आ। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने मच, मेनी। देखिए फ्रेंड्स जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मेनी। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में कि मेनी का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। फ्रेंड्स को हम 1, 2, 3 कर सकते हैं, गिन के बता सकते हैं, इसलिए आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं। क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का है, ब्लैंक रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक। ऑप्शन आपके सामने ए एंड द। ओके, तो देखिए रामायण है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा द। जा किसी भी रिलीजियस बुक के पहले या फिर कोई रिलीजन के पहले हम यूज़ करते हैं दा का, तो रामायण के बिफोर यहाँ पे दा का यूज़ किया जाएगा। द रामायण इज़ अ सेक्रेट बुक, इसलिए यहाँ पे आएगा दा। क्वेश्चन 17 है, माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड ब्लैंक हेयरिंग। माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड हेयरिंग। तो देखिए हार्ड आया है, तो इसके साथ यहाँ पे आएगा ऑफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग। और हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है डीफ, मतलब बहरा। माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। ओके, तो हार्ड है यहाँ पे, इसलिए हार्ड ऑफ हेयरिंग पूरे का मतलब होता है डीफ, जिसको बहरा कहा जाता है। टू और ऑन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा ऑफ। क्वेश्चन 80 नंबर का है, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर के इन कुड में। देखिए यहाँ पे किसी को ब्लेसिंग दिया जा रहा है, और ब्लेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मे का। दुआ के लिए, प्रेयर के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर। ओके, इसलिए यहाँ पे आएगा मे। क्वेश्चन 19 है, द बिल्डिंग हैज़ ब्लैंक डाउन, फॉलिंग, फॉलन, फॉल। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम V3 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? और V3 का, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी फॉलन। द बिल्डिंग हैज़ फॉलन डाउन। ओके, द बिल्डिंग हैज़ फॉलन डाउन प्रेजेंट परफेक्ट या किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉलन आएगा। क्वेश्चन 20 है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट ब्लैंक चिल्ड्रन अमंग बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन जो कि एक प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अमंग। अमंग इसलिए होगा कि हम अमंग का यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, और बिटवीन का यूज़ किया जाता है ओनली 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए। बिटवीन का यूज़ किया जाता है किसी समूह, किसी ग्रुप के बीच की बात को बताने के लिए। किसी समूह है, कोई दल है, कोई टीम है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अमंग का। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। ओके, इसका मतलब होता है के बीच में। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अमंग। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स 20 जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब हम जल्दी से जान लेते हैं इंड्यूस डायरेक्टेड के बारे में, और इंड्यूस डायरेक्टेड को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस अब सोल्व कर लेते हैं डू एज डायरेक्टेड को। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस डू एज डायरेक्टेड का मतलब ही समझा देता हूँ। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए। डू मीन्स करिए, एज जैसे, डायरेक्टेड मतलब जैसे आपको डायरेक्शन दिए जाए, जैसे निर्देश दिए जाए वैसे करिए। क्या कुछ निर्देश हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं और हम इसको सोल्व करते हैं। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, इसका मतलब हुआ हिज ब्रदर उसके भाई ने, सोल्ड मतलब बेचा, ऑल द गोल्ड पूरा सोना, उसके भाई ने सारा सोना बेचा। ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अब आपसे क्या कहते हैं ब्रैकेट में, मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि मेक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन बना दीजिए, एक सवाल बना दीजिए हाउ मच से, हाउ मच का यूज़ करते हुए। देखिए हाउ मच का मतलब होता है कितना, तो हाउ मच जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, इसका यूज़ हम स्टार्टिंग में करेंगे सेंटेंस के। और लेकिन याद रखिए हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच गोल्ड, हाउ मच नॉलेज, हाउ मच टी। तो हम आंसर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए हाउ मच गोल्ड, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे हाउ मच गोल्ड। अब ये तो हो गया हमारा हाउ मच गोल्ड। इसके बाद देखिए पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, हाउ मच गोल्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड। हाउ मच गोल्ड डिड, सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सेल, और इसके बाद हम लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। अब ऑल को हम हटा देंगे, दा भी हट जाएगा। ऑल यू के आंसर था, ऑल को हटा के हमें सवाल बनाना है। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, उसके भाई ने कितना सोना बेचा, ये एक सवाल बन गया। आंसर आपको बताया गया था हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो द बॉय, चेंज द वॉइस। अब आपको इसको पैसिव बना देना है, ओके। तो देखिए अभी ये एक्टिव है, चेंज द वॉइस मतलब यहाँ पे अभी एक्टिव है तो पैसिव, और अगर पैसिव होता तो हम इसको एक्टिव में चेंज कर देते हैं। एक्टिव है तो हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए द बॉय, इंडेफिनिट का है प्रेजेंट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ड यूज होगी इज। द बॉय इज, नाउ की थर्ड फॉर्म होगी नाउन। अब इसके बाद यहाँ पे हम बाय का यूज़ ना करके टू का यूज़ करेंगे, और इसके बाद आई को हम मी से रिप्लेस कर देंगे, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। आई नो द बॉय का हो जाएगा द बॉय इज़ नाउन टू मी, द बॉय इज़ नाउन टू मी, ये इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, जब भी नो आए तो इसके साथ हमें टू का यूज़ करना होता है। पैसे बनाने के लिए बाय का यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन अगर आई के मतलब यहाँ पे नो दिया है तो नो के साथ हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। द बॉय इज़ नाउन टू मी। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, द बॉय इज़ नाउन ये भी राइट आंसर हो सकता है। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो फिर हम वहाँ पे सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम चेंज करके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको बताना चाहें तो द बॉय इज़ नाउन ये भी आपका आंसर सही है, और द बॉय इज़ नाउन टू मी ये भी आंसर सही है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा थर्ड नंबर का है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर देखें। क्वेश्चन थर्ड है ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लॉज। अब आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हुए इसको कंबाइन करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ही, दोनों ही सेंटेंस में ही है, ही सब्जेक्ट है जो कि एक लिविंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कंबाइन करेंगे तो ये होगा हु से। रिलेटिव क्लॉज में हु होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है। पर्सन की बात चल रही है, लिविंग थिंग है तो हु से होगा क्योंकि सब्जेक्ट है कॉमन। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट को हटाते तो हुम का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट जब हटता है तो हु लगता है, तो कैसे बनेगा देखिए ही, इसके बाद सेकंड सेंटेंस के ही को हटाएंगे, इसके जगह पे हम यूज़ करेंगे हु जिसका मतलब निकलेगा जो। ही हु, इसके बाद सेकंड सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख देंगे, इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट। ही हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में इज़ माई ब्रदर बचा तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, इज़ माई ब्रदर। ओवरऑल हमारा राइट आंसर होगा ही हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, वह जो लाल शर्ट पहने हुए मेरा भाई है, ये इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन हमारा 4 है ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, रिराइट यूजिंग टू टू। अब आपको टू टू का यूज़ करके इसको रिराइट कर देना है, दोबारा से लिखना है। देखिए टू टू का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सो को हटाकर हम टू लिखेंगे, ही इज़ टू वीक। इसके बाद डेट से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर टी ओ टू लिखेंगे, इसके बाद वॉक को जैसा का तैसा लिख देंगे, तो राइट आंसर होगा ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा मिल्क के लिए रोया। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। अभी ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। किसी भी कंटिन्यूस में V1 आईएनजी का यूज़ होता है। द चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वाज। द चाइल्ड वाज, क्राइड को हम इसमें आईएनजी लगाएंगे, मतलब कि ये बन जाएगा क्राइंग, क्योंकि क्राइंग ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, बच्चा मिल्क के लिए रो रहा था, ये इसका मतलब हुआ। बात करेंगे क्वेश्चन 6 के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ओके, फर्स्ट में ही गेट्स सैलरी, सेकंड में ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट।
कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन। अब आपको नो सूनर देन का यूज़ करना है। तो देखिए नो सूनर देन का यूज़ करने के लिए हम स्टार्टिंग में नो सूनर लगाएंगे और जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको इंटरोगेटिव बना देंगे और दोनों ही सेंटेंस के बीच में हम देन का यूज़ करेंगे, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है। तो कैसे बनेगा? नो सूनर प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही गेट सैलरी का, इसलिए यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डज ही गेट सैलरी। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, एस हट जाएगा क्योंकि इसको इंटरोगेटिव बना देना है आपको नो सूनर को स्टार्टिंग में यूज़ करते हुए। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, इसके बाद हम लगाएंगे बीच में देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये इसका मतलब हुआ नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये इसका मतलब हुआ। नो सूनर का मतलब मैं आपको बता दूं, नो सूनर का मतलब होता है ही नहीं की। नो सूनर डज ही गेट सैलरी मतलब उसको सैलरी मिलती ही नहीं कि वह उसको खर्च करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन हमारा 7 है, चलिए मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, राजू राइट कैन ईदर विथ हैंड, अरेंज द जम्बल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इन सारे वर्ड्स को अरेंज कर देना है। तो देखिए सबसे पहले अरेंज करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है राजू, इसके बाद आएगा मॉडल कैन, वर्ब आएगा राइट। राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, दोनों में से वो किसी भी हाथ से मतलब दोनों ही हाथ से लिख सकता है। राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, ये इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, ही मेक्स टी चेंज द वॉइस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ऑब्जेक्ट पहले चाहिए टी, इसके साथ हमें इज यूज़ करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। टी इज और मेक्स की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, MADE मेड। MAD मेड मतलब तो पागल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे MADE मेड ये लगाना है आपको। टी इज मेड बाय हिम, टी इज मेड बाय हिम। ही मेक्स टी, वह चाय बनाता है। टी इज मेड बाय हिम, चाय उसके द्वारा बनाई जाती है, ये इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन हमारा 9 है, एज सुन एज ही क्लोज हिज आइज द टेलीफोन रैंग, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। अब आपको एज सुन एज के प्लेस पर नो सूनर देन का यूज़ करना है। देखिए मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था कि नो सूनर देन का यूज़ करने के लिए हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एज सुन एज को रिप्लेस करेंगे नो सूनर से, और जो फर्स्ट सेंटेंस है ही क्लोज हिज आइज, इसको इंटरोगेटिव बना देंगे टेंस के अकॉर्डिंग, और कॉमे के प्लेस पर हम देन का यूज़ करते हैं। तो कैसे बनेगा? एज सुन एज को उठाकर हम लिख देते हैं नो सूनर ही क्लोज हिज आइज, ये पास्ट इंडेफिनेट में है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड, सब्जेक्ट ही क्लोज हिज आइज। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज, यहाँ से डी हट जाएगा। अब कॉमे को उठाकर हम लगा देंगे देन द टेलीफोन रैंग। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रैंग, ये इसका राइट आंसर हुआ। सो गाइस हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में इसको आपको चेंज कर देना है। अभी दे वर प्लेइंग फुटबॉल ये पास्ट कंटिन्यूज में है, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट V1 SES IS और ऑब्जेक्ट। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए प्ले और फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये चेंज हो जाएगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हमारा क्वेश्चन 11 है। देखिए इसमें भी रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज कर देना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसका मतलब हुआ रोज़ एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूरी बनाओ, मतलब कि डॉक्टर को दूर रखो अपने से, कीप्स अवे रखो, डॉक्टर को दूर भगाओ, डॉक्टर से दूरी बनाओ। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये इसका मतलब होगा। ये एक बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है, सेइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव आपको बनाना है, ही डज हिज ड्यूटी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, नेगेटिव बनाएंगे तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाएंगे डज, नहीं के लिए नॉट, ही डज नॉट। अब डू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये इसका राइट आंसर। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ही डज नॉट हिज ड्यूटी लिख देते हैं, जो कि मेन वर्ब है उसको वो नहीं लिख पाते हैं, गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है, वह अपनी ड्यूटी नहीं करता है। 30 नंबर का है, द फैन इज़ हाई आई कैन नॉट टच इट, सो दैट का यूज़ करना है, कंबाइन यूजिंग सो दैट। तो देखिए यहाँ पे सो दैट का यूज़ करेंगे तो हाई के पहले हम यूज़ करेंगे सो का, ओके, एडजेक्टिव के पहले सो का यूज़ किया जाएगा, और दोनों ही सेंटेंस के बीच में हम दैट लगाते हैं। द फैन इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, द फैन इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, पंखा इतना ऊंचा है कि मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, ओके, ये इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन 14 के बारे में बात करेंगे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसका मतलब समझ लीजिए, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, इफ़ के प्लेस पर आपको अनलेस का यूज़ करना है।
देखिए मैं आपको बता दूं, इफ़ को हटाकर आपको अनलेस लिखना होता है और अनलेस में नहीं ऑलरेडी इंक्लूड होता है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो जब आप अनलेस का यूज़ करेंगे तो जो फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसको आप अफर्मेटिव बना देते हैं। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड का हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका मतलब भी वही निकलेगा यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड और यू विल फेल, जैसा का तैसा लिखेंगे, मतलब वही निकलेगा यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ये इसका वही सेंस निकलेगा। अनलेस का मतलब भी यदि नहीं होता है, नेगेटिव निकलता है इसका अर्थ। ओके, क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। ज्वाइन सेंटेंसेज यूजिंग नीदर नॉर। नाइदर नॉर से आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, नाइदर में ऑलरेडी नॉट जुड़ा होता है जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, तो इसमें डज नॉट को हटा देंगे। सीता नाइदर लगा देंगे इसके पहले। सीता नाइदर सिंग में एस लग जाएगा क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये अफर्मेटिव में बनेगा। सीता नाइदर सिंग्स। अब शी डज नॉट, इसको हटाकर हम नॉर डांसेज। डांस में भी एस लग जाएगा क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, ये इसका मतलब हुआ, ये इसका राइट आंसर हुआ। याद रखिएगा नीदर नॉर और ईदर नॉर से सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए दूसरे वाले में भी आप एस लगाएंगे। ओके, एंड अगर होता तो वहाँ पे फिर एस नहीं लगता बाद वाले में। चलिए बात करते हैं 16। मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी, चेंज द वॉइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। हिंदी इज टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में था इसलिए हमने इज का यूज़ किया। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर का। शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। अब नॉन फाइनाइट क्लॉज का आपको यूज़ करना है, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को हटाएंगे। शी कांट अफोर्ड इट हट के यहाँ पे लगेगा टू, और यहाँ पे शी बाइज है तो यहाँ पे टू के बाद डायरेक्ट हम V1 का यूज़ करेंगे, बाय अ कार। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये इसका राइट आंसर होगा। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। ओके, क्वेश्चन 18 के बारे में बात कर लेते हैं। दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ इन द ब्रैकेट। तो देखिए दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे समय अवधि दी गई है। तो इसको हम जब आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हैव बीन वॉच में आईएनजी लगा देंगे। दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से टेलीविज़न देख रहे हैं। दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, दे के साथ हैव बीन यूज़ करेंगे, वॉच में आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसके बाद अभी 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस। तो देखिए फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो फुटबॉल इज कंटिन्यूस है, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, कंटिन्यूस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल हमारे द्वारा खेली जा रही है। चलिए बात करेंगे 20 के बारे में। वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, चेंज द वॉइस। तो अ वेरी गुड फिल्म ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे अ वेरी गुड फिल्म, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वॉच क्योंकि पास्ट में है। सा की थर्ड फॉर्म होगी सीन। अ वेरी गुड फिल्म वॉज सीन, इसके बाद अदर वर्ड में चला जाएगा यस्टरडे बाय अस। अ वेरी गुड फिल्म वॉज सीन यस्टरडे बाय अस, ये इसका पैसिव बन जाएगा, पास्ट में है इसलिए वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। 21 जो कि लास्ट नंबर का है, इसको भी जान लेते हैं। द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। कंबाइन सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज़ करना है तो यहाँ पे वेरी को हटाकर सो लिखेंगे और दोनों ही सेंटेंस के बीच में दैट लगाएंगे। द स्टूडेंट इज़ सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। लड़का मतलब जो स्टूडेंट है वो छात्र इतना तेज़ है कि वे रेस जीत सकता है। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। ओके सो गाइज ये थे 21 इसके डूएस डाइटेड, इनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं डिटेल में, मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए जैसे कि आप लोग की डिमांड आई थी, इसलिए आपकी डिमांड पर मैंने इनको एक्सप्लेन करा दिया है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन मैंने आपके सारे कन्फ्यूज़न सारे डाउट्स को दूर कर दिए हैं। जैसे कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि इनको डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाए, तो सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। फिल द ब्लैंक्स और डूएस डाइटेड जो कि क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, आपकी क्लास 12th के हैं, जनरल इंग्लिश के हैं, जो कि 2021 में इट मीन्स प्रेजेंट करंट ईयर में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बैंक को अपलोड किया गया है, उन्हीं के सारे क्वेश्चन जो कि ग्रामर के पोर्शन थे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको रटा नहीं जाता है, जिसको समझा जाता है। अब आपने इस वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से देख लिया है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने इसको देख लिया है, तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक या दो बार आप इस वीडियो को और देखेंगे तो आपको ये पूरे आंसर समझ में आ जाएंगे। वैसे आई होप दैट आपको पहली
बार में ही इनको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।